हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 14 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी की इफ एल्स स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने आपको इफ कंडीशन बताई थी, तो उसके लिए हम लिखते थे इफ और उसके बाद हम एक कंडीशन लगाते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर कंडीशन की दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अब जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो उसके लिए हम वहां पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देते थे और फॉल्स के केस में हम आउट हो जाते थे। मगर हम जब इफ एल्स में काम करते हैं तो हम फॉल्स के लिए भी एक अलग स्टेटमेंट लिखते हैं। तो जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, और जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। मतलब कि हमने उसके लिए फॉल्स के लिए भी एक स्टेटमेंट बना ली है। अब जो ये हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट है, इसको पीएचपी के अंदर लिखने का भी एक अलग तरीका है। आइए उसको देखते हैं। यहाँ देखिए, हम उसके लिए इफ लिखेंगे और उसके बाद राउंड ब्रेसेस के अंदर एक कंडीशन लगा देंगे, और जैसे ही हमारी ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी तो उसके बाद हमारी ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। और अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स, और एल्स के अंदर करली ब्रेसेस लगा के हमारी ये स्टेटमेंट लिख देंगे। तो फॉल्स के केस में हमारी ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल इफ एल्स स्टेटमेंट का। यहाँ देखिए, हमने एक वेरिएबल लिया है x और उसकी वैल्यू है 15, और इसके साथ अगर मैं इफ कंडीशन यूज करता हूँ और मैंने यहाँ पर एक कंडीशन बना ली कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर है 30 से तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। तो देखिए, ये हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि x की वैल्यू जो है 15 है और 15 ग्रेटर नहीं है 30 से। तो इस केस में हमारा एल्स पार्ट चल पड़ेगा, और इसमें देखिए हमने लिखा है x इज स्मॉलर। तो आइए अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट को और कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी फाइल ओपन कर ली है comparison.php, और यहाँ पर ब्राउजर में भी मैंने वो फाइल ओपन कर ली है। देखिए, लोकल होस्ट, उसके बाद फोल्डर का नाम, और उसके बाद लास्ट में फाइल का नाम comparison.php। अब यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बना लिया x और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 15। अब यहाँ पर एक इफ की कंडीशन बना लेता हूँ और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि $x की वैल्यू अगर ग्रेटर है 30 से तो इस पार्ट में आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कुछ मैसेज प्रिंट करा देता हूँ। तो देखिए, मैंने लिखा इको x इज ग्रेटर, और मान लीजिए अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर मैंने एल्स का पार्ट बना लिया और उसके अंदर भी मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ x इज स्मॉलर। ये देखिए, और मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो गया x इज स्मॉलर, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल x की वैल्यू है वो है 15 और यहाँ पर वो बड़ी नहीं है 30 से, तो इसका मतलब वो एल्स पार्ट में आ गया और यहाँ पर उसने वैल्यू प्रिंट करा दी x इज स्मॉलर। और अगर मैं यहाँ पे जाके x की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 55, तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया x इज ग्रेटर, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुकी है। अब मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू जो है उसको दे दिया 100, और यहाँ पर भी कंडीशन चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ चेक करता हूँ कि x की वैल्यू बराबर है 100 के, और यहाँ पे मैसेज भी चेंज कर देता हूँ x इज सेम, और यहाँ पे मैसेज चेंज कर देता हूँ x इज नॉट सेम। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया x इज सेम, क्योंकि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 100 के बराबर है। और अगर मैं यहाँ पर जो हमारी ये वैल्यू आ रही है 100, इसको कोट्स में डाल देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, तो देखिए अभी भी हमारा मैसेज यही आ रहा है x इज सेम, क्योंकि हमारी जो x की वैल्यू है वो कोट्स के अंदर जो अंडर वैल्यू आ रही है उससे मैच कर रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू साइन का यूज़ करता हूँ तो अब ये इसकी डाटा टाइप भी चेक करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल x है उसकी डाटा टाइप है इंटीजर, और यहाँ पे जो 100 आ रहा है उसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग। तो देखिए मैसेज आ गया x इज नॉट सेम, क्योंकि इनकी वैल्यूज तो मैच कर रही थी मगर डाटा टाइप मैच नहीं कर रही है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ जैसे हम पीएचपी में यूज करते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम करके, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ जैसे याहू बाबा, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ जेंडर नाम से, और उसके अंदर भी एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी जैसे मेल। अब यहाँ पर जो हमारी इफ की कंडीशन है, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ क्या जो वेरिएबल जेंडर है अगर उसकी वैल्यू जो है मेल है अगर, और यहाँ पे मैं एक मैसेज दिखा दूंगा हेलो मिस्टर, और इस डबल कोट्स के बाद में आके यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन साइन का यूज़ कर लेता हूँ जो कि है डॉट,
और यहाँ पर डॉलर नेम की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, मतलब कि जो हमारा नेम नाम का वेरिएबल है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जेंडर मेल ना हो, तो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। और यहाँ पे जस्ट मिस्टर की जगह पे मैं चेंज कर देता हूँ मिस। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया हेलो मिस्टर याहू बाबा। और अगर मैं यहाँ पे जाके फीमेल लिख देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया हेलो मिस याहू बाबा। आपने देखा? तो ये एक एग्जांपल था जैसे हम एक्चुअल लाइफ में पीएचपी में इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।